Good morning, class. I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss the topic corporate society. The word corporate means working together and with other for a common purpose. कह रहा है कि corporate का meaning अगर हम लोग देखें तो working together मतलब एक साथ काम करना, with other एक दूसरे के साथ काम करना और वो भी दूसरों के साथ फॉर अ कॉमन पर्पज़ के लिए, एक कॉमन पर्पज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ अ मेंबर. कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब इच्छा. वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा. वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन की है हु ज्वाइन, जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. एक दूसरे के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइन. कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं और एक मोटिव होता है वेलफेयर के लिए. दे आर ड्राइव्ड बाय नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट in a face of possible exploitation at the hand of the middlemen obsessed with the desire to earn great profit. कह रहा है इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके अपना खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हमेशा हम लोग फेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. जो मिडिल मैन्स होते हैं, जो बिज़नेस में बहुत सारे मिडिल मैन्स होते हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है कि वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं. तो उनका जो ये एम होता है कि चीट करें, और पैसे मिडिल मैन का जो एम होता है वो होता है कि पैसे ज़्यादा कमाएं चीट करके. तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. कह रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी रिक्वायर्ड. इसमें क्या होता है? कंपल्सरी आप रजिस्ट्रेशन कराएं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में आया है. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड at the most which is required is to consent at least 10 adult person to the form a society. कह रहा है एटलीस्ट 10 adult person चाहिए जो फॉर्म कर सके कोऑपरेटिव सोसाइटी. द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज राइज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर. कह रहा है कि इसमें जो कैपिटल राइज होती है वो जितने मेंबर होते हैं वो इशू करते हैं शेयर्स. द सोसाइटी एक्वायर्ड अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन. कह रहा है जैसे ही हम लोग कोई भी ये क्या रजिस्ट्रेशन कराना, इसका क्या है? कंपलसरी है. तो इसमें क्या होता है? कंपलसरी करवा ली रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या होगा? लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी. जैसे ही आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको कोई आइडेंटिटी मिलेगी कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या फॉर्म ऑफ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो आपका रजिस्टर हो गया है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं. सबसे पहले वॉलेंट्री मेंबरशिप है, मतलब वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा अनुसार इसमें मेंबर होते हैं. ये नहीं कि किसी से फोर्सफुली कहेगा कि नहीं मेंबर बनो, ये नहीं है. यहाँ लिखा भी है द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंट्री. अ पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर. कह रहा है कि इसमें कभी भी आप डिज़ायर अगर आपका हो छोड़ने का तो आप छोड़ सकते हो, और इसमें कोई ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये फ्री है. जो पर्सन चाहे, जो मेंबर चाहे सोसाइटी का, वो आके इसमें मेंबर बन सकता है. अब आया सेकंड, लीगल स्टेटस. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी. दिस accord a separate entity to the society which is distinct from its member. कह रहे हैं कि जब रजिस्टर करते हैं इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है सोसाइटी को जो हमारे डिस्टिंक्ट मेंबर फ्रॉम इट्स मेंबर, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है. Limited liability. The liability of a member of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as a capital. कह रहा है कि इसमें liability क्या होती है? लिमिटेड होती है. जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतनी ही इनकी liability होती है. Control in a cooperative society. The power to take decision lies in the hand of an elected managing committee. The right to vote give the member a chance to choose the member who will constitute the managing committee, and this lead the cooperative society a democratic character. डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है इसका. जो ओन एंड कंट्रोल है किसी मैनेजिंग इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग कमेटी, वो करती सारे वर्क.
Service motive: the cooperative society through its purpose lay emphasize on a value of mutual help and welfare के लिए होती है. किसके लिए होती है? आपस की हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए होती है या फिर वेलफेयर सर्विस के लिए होती है. Hence the motive of a service dominates its working. If any surplus is generated as a result of its operation, it distribute among the members as a dividend in conformity with the लॉ इन द सोसाइटी. कह रहा है कि जैसे कभी कभी क्या हुआ कि वर्क करते करते कुछ सरप्लस हो जाता है तो ये सारे मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज अ डिविडेंड. भाई शेयर, क्योंकि ये लोग शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर में डिविडेंड मिलता है जब प्रॉफिट होता है. तो अब इसकी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं. मेरिट से क्या? इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, इक्वल वोट स्टेटस है. 1 मैन 1 वोट देगा, मतलब अगर जितने मेंबर हैं तो सबको एक एक वोट देना ही देना है. लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, मतलब जितनी वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में उतना ही क्या होगा, उनकी लाइबिलिटी होगी. स्टेबल एग्जिस्टेंस है इसका. कह रहे डेथ और इंसैनिटी ऑफ ए मेंबर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ सोसाइटी ऑपरेट अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप. कह रहे हैं कि इसमें कोई एग्जिस्टेंस जो इसका होता है, एग्जिस्ट कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती. चाहे कोई किसी की मेंबर की डेथ भी हो जाती है या फिर इंसैनिटी हो जाते हैं मेंबर, मतलब इंसेन हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं मेंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर इफेक्ट पड़ता है इसकी कंटिन्यूटी पे. इकॉनमी इन ऑपरेशन, मतलब इकॉनमी है, मेंबर ही मेंबर हैं, इसमें जितना जिसके पास है कैपिटल उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है. सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सपोर्ट भी मिलता है किसका? गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्स सब्सिडी एंड लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन. इस पर क्या होती है कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें सब कुछ लो रखता है, लो टैक्स सब्सिडी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है. ईजी ऑफ फॉर्मेशन, ईजी फॉर्म है. क्या ईजी फॉर्म है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स. ये 10 मेंबर में भी क्या होती है? फॉर्म हो जाती है. फिर इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं. लिमिट सोर्सेज हैं, मतलब जितना कैपिटल होगा उतना ही क्या होगा? लिमिट सोर्सेज है लोगों के पास. Inefficiency in management, cooperative society are unable to attract and employ expert manager because of their inability to pay them high salary. कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि पैसे लोगों के पास कम है और इसमें क्या हुआ कि हाई कोई मैनेजर को तो हम बुलाएंगे नहीं इस मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो हाई सैलरी लेगा. तो क्या होता है कि इसमें कभी कभी इनएबिलिटी भी हो जाती है, इनसफिशिएंसी हो जाती है मैनेजमेंट में. लैक ऑफ सिक्रेसी, उसमें सिक्रेसी भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. Cooperative society have to comply with several rules and regulations related to the auditing of account, submission of account, etc. Interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by the state cooperative department also negatively affect its freedom of operation. कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है. भाई गवर्नमेंट अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करी तो गवर्नमेंट कुछ तो आपसे टैक्स वैक्स ले रही है, तो सारे अकाउंट क्या होते हैं? क्लोज करने पड़ते हैं. सारे जितने भी ऑन कंट्रोल में रहते हैं, किसके? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है. तो इससे क्या होता है कि जो कभी कभी फ्रीडम को उनकी अफेक्ट करता है. फिर है डिफरेंस इन ओपिनियन, और बहुत सारे अगर मेंबर्स हैं तो क्या होगा? सबका ओपिनियन भी क्या होगा? डिफरेंट रहेगा. थैंक यू क्लास.